अगर आपको अपना पेशेंस लेवल चेक करना है तो राजा साहब देख के आइए। अगर आपको अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ाना है तो राजा साहब देख के आइए। अगर अपनी ज़िंदगी के करीब 3 घंटे बर्बाद करने हैं तो राजा साहब देख के आइए। मैंने तो कर लिया, अब आपकी बारी है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। द राजा साहब एक बेहद कंफ्यूज फिल्म है जिसे एक्सपीरियंस करते हुए आपको बार बार लगेगा अभी डरना था या हंसना, अभी इमोशनल होना था या मजाक उड़ाना था। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि फिल्म बनानी ही क्यों थी। शुरुआत से लेकर एंड तक फिल्म एक क्लियर डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाती कि वो दिखाना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है। सीरियसली ये फिल्म एक तरह का टॉर्चर है जिसे स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले ही सह सकते हैं। वैसे तो इस फिल्म की कोई कहानी नहीं है, बट कहानी के नाम पे जो कुछ भी है उसमें एक दादी है जो किसी जमाने में रानी हुआ करती थी। एक पुरानी हवेली है, कुछ भूत और जबरदस्ती की फोर्स कॉमेडी। यही है फिल्म की कहानी जो किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। फिल्म के बहुत सारे हिस्से दूसरी फिल्मों की कॉपी या फिर यूं कहिए दूसरी फिल्मों से इंस्पायर्ड लगते हैं। साइकोलॉजिकल एंगल अक्षय की मूवी भूल भुलैया की याद दिलाता है। फिल्म के बहुत सारे सीन हैरी पॉटर की याद दिलाते हैं। फिल्म में एक सीन है, डोर ओपन करते ही ट्रेन आ जाती है जो हैरी पॉटर की कॉपी लगती है। आपको साल 2010 में आई हॉलीवुड की फेमस फिल्म इंसेप्शन तो याद ही होगी। उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस फिल्म में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कोई शॉकिंग मोमेंट नहीं है, कोई एंगेजिंग ट्विस्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि साल 2000 की फिल्मों को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा वीएफएक्स लगा दिया गया हो। वैसे तो कोई भी सीन कहीं से शुरू हो जाता है, बट स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। स्क्रीन प्ले इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कहानी वीक हो तो स्क्रीन प्ले उसे बचा सकती है, लेकिन यहाँ तो स्क्रीन प्ले ही फिल्म को डुबो देती है। सीन्स अननेसेसरी लंबे हैं, जोक्स की टाइमिंग बहुत गलत है। जहाँ सीरियसली हंसना चाहिए वहाँ जबरदस्ती हंसाने की कोशिश की जाती है। हॉरर का बिल्डअप जीरो है। कई सीन्स ऐसे हैं जो सीधे कट किए जा सकते थे और फिल्म पर उसका कोई असर भी नहीं पड़ता। इंस्टेड मेकर्स ने सीन्स को लंबा खींचना सही समझा, जो ऑडियंस ऑफ सिनेमा को बोर करता है। अब आइए इस मूवी के सबसे सेंसिटिव और जरूरी टॉपिक प्रभास पे बात करते हैं। अगर ऑनेस्टली कहें तो ये प्रभास का अब तक का सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस है। एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट है मेरी तरह। प्रभास कॉमेडी कर रहे हैं सेम एक्सप्रेशन, गुस्सा कर रहे हैं सेम एक्सप्रेशन, डर रहे हैं सेम एक्सप्रेशन, और इमोशनल सीन का एक्सप्रेशन तो भूल ही जाइए। प्रभास की कॉमेडी टाइमिंग भी ऑलमोस्ट डेड है, इसलिए जो सीन फनी लग सकते थे वो लगते नहीं। डार्लिंग, मिर्ची, बाहुबली वाला प्रभास यहाँ कहीं नजर नहीं आता। एनर्जी टोटली मिसिंग है। ऐसा लगता है वो स्क्रिप्ट से कनेक्ट ही नहीं कर पाए, कैरेक्टर में घुसे ही नहीं। पूरी फिल्म में प्रभास का कोई मेमोरेबल मोमेंट ही नहीं है। फिल्म उन्हें मेमोरेबल मोमेंट दे नहीं पाई या प्रभास बना नहीं पाई, ये डिबेटेबल है। फिल्म खुद को रोमांटिक हॉरर कॉमेडी बताती है, बट असल में ये तीनों नहीं है। रोमांस के नाम पर 3 एक्ट्रेसेस हैं जिनको जबरदस्ती स्टोरी में फिट करने की कोशिश की गई है, हालांकि ये फिट होती नहीं है। इससे थाउजेंड्स टाइम बेटर रोमांस आपको इंस्टा यूट्यूब के रील्स में देखने को मिल जाएंगे। फिल्म का हॉरर ऐसा है कि बच्चे भी शायद ही डरें। मूवी में डर का एटमॉस्फेयर ही नहीं बनता। जंप स्केयर कॉन्सेप्ट भी फेक लगता है। अब क्या रह गया, कॉमेडी? तो कॉमेडी ऐसी है कि जोक्स आउटडेटेड लगते हैं। पंच लाइन्स कुछ प्रॉपर लैंड नहीं करती तो कुछ क्रिंजी हैं। इन पंच लाइनों में ऑडियंस रिएक्शन डेड है। ये ना स्त्री है, ना भूल भुलैया, ना हैरी पॉटर, और ना ही कोई स्मार्ट हॉरर कॉमेडी। ये सबसे उठाया गया थोड़ा थोड़ा रायता है जो राजा साहब बनकर फैल गया, और उठाने या समेटने की जिम्मेदारी ऑडियंस को दे दी गई है। फिल्म का डायरेक्शन लेजी और केयरलेस लगता है। डायरेक्टर मारुति से सिंपल एंटरटेनमेंट की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ डायरेक्शन ऐसा लगता है कि हीरो बहुत बड़ा है, बाकी सब चल जाएगा। नो टाइट कंट्रोल, नो इमोशनल ग्रिप एंड नो अर्जेंसी। सीन्स ऐसे शूट किए गए हैं जैसे रिहर्सल चल रही हो। फिल्म को कभी अर्जेंसी महसूस ही नहीं होती है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि हवेली सेट्स काफ़ी बड़े हैं, विजुअल्स काफ़ी कलरफुल हैं, लेकिन सब कुछ सरफेस लेवल पे। वीएफएक्स एवरेज से नीचे और कई जगह फेक लगते हैं। रॉयल लुक तो है, बट रॉयल फील नहीं है। फिल्म का वीएफएक्स देखकर यकीन ही नहीं होता कि इस मूवी का बजट करीब 450 करोड़ था। म्यूजिक की बात करें तो सॉन्ग्स फॉरगेटेबल हैं, बीजीएम वीक है। कोई भी ट्रैक ऐसा नहीं है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद याद रहे। हॉरर सीन में बीजीएम हेल्प नहीं करता, और कॉमेडी सीन में टाइमिंग सब कुछ खराब कर देती है। क्वेश्चन ये है कि ये फिल्म आखिर बनी किसके लिए है? किड्स अलाउ नहीं है। एडल्ट के लेवल की ना तो कॉमेडी है और ना ही हॉरर। अब रह गए प्रभास के फैंस, उनके लिए तो कोई प्रभास मोमेंट ही नहीं है। फिल्म सबको खुश करना चाहती है, बट एंड में किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती। जब एक्टर बाहुबली जैसी बड़ी फिल्में कर चुका हो तो राजा साहब जैसी फिल्में डाउनग्रेड ही लगती हैं। ये फिल्मों का एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि पुअर स्क्रिप्ट सिलेक्शन का नतीजा है।
क्या आपने ये मूवी देखी? अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो फ्यूचर में इस फिल्म को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। द राजा साहब एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। वीक स्टोरी, कंफ्यूज जॉनरा, लेजी डायरेक्शन, बेस्ट एट सुपरस्टार और मेकर्स के लिए मिस अपॉर्चुनिटी है। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस मूवी को 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। अगर आप प्रभास के डाई हार्ड फैन हैं तो इस मूवी को देखने का रिस्क ले सकते हैं। वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।